हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लाइट का पार्ट 9 और इसमें हम देखेंगे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। तो मिरर फार्मूला जो होता है वो रिलेशन बताता है हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बारे में। मिरर फार्मूला क्या कहता है कि फार्मूला विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज मिरर फार्मूला। तो अगर हमें पता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। अगर हमें पता है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई दो क्वांटिटी हमें पता है तो हम तीसरी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मिरर फार्मूला क्लियर हुआ कि मिरर फार्मूला शो द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि समझते हैं। देखिए, अगर हमने एक मिरर लिया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। लेट सपोज ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है और इमेज का हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से 2 गुना है। लेट सपोज अगर ये 6 होता, 4 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर हो जाता, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि अब जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 गुना है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता, 3 हो जाता। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा, ये हमारा रहा इमेज जो 2 सेंटीमीटर फॉर्म हुआ है और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास था वो 4 सेंटीमीटर था। तो 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और इमेज फॉर्म हुआ है 2 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज फॉर्म हुआ है 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ इमेज जो है, साइज ऑफ इमेज वो क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हाफ है। तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक मिरर रहा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है। इसमें अगर हम फोकल लेंथ लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं और वो ऑब्जेक्ट को हमने रखा जो कि 2 सेंटीमीटर हाइट का है और इसका इमेज फॉर्म हो रहा है 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, 2 गुना है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मैग्निफिकेशन 2 हो जाएगा। लेकिन जो इमेज है वो इन्वर्टेड, उल्टा फॉर्म हुआ है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे फॉर्म हुआ है और इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है। तो नीचे फॉर्म हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे फॉर्म हुआ है तो हम माइनस दे देंगे। इन्वर्टेड, अगर इन्वर्टेड बोलेंगे, इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है तो माइनस दे देंगे। या फिर हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस एक्स एक्सिस हो जाता है, प्लस एक्स एक्सिस हो जाता है। इधर हमारा माइनस एक्स एक्सिस हो जाता है और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस वाई एक्सिस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा। तो क्योंकि ये इमेज जो है माइनस वाई एक्सिस की तरफ है तो ये माइनस में हो जाएगा, -2। तो आप जैसे समझे, उल्टा होगा तो हमने माइनस दिया, ऐसे समझे। या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है तो हम माइनस दिए, या फिर माइनस वाई एक्सिस की तरफ फॉर्म हुआ है इसलिए हमने -2 दिया। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या हो गया, -2 हो गया। अगर यही ऐसे रहता, ये रहा हमारा मिरर और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये रहा हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है जिसका हाइट 2 सेंटीमीटर है और इमेज फॉर्म हुआ है
और इसका हाइट है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 1/2, क्योंकि साइज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज फॉर्म हुआ है, तो इमेज का जो हाइट है ऑब्जेक्ट से हाफ है तो 1/2 हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस दे दिया तो -1/2 हो गया। तो प्लस और माइनस क्या शो कर रहा है कि अगर माइनस है तो इमेज क्या होगा, अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में है, अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में है तो इमेज क्या फॉर्म होगा, इन्वर्टेड फॉर्म होगा। अगर मैग्नीफिकेशन प्लस में है तो ऑब्जेक्ट कैसा फॉर्म होगा, रियल फॉर्म होगा। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में है तो इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होगा। अगर मैग्नीफिकेशन प्लस में है तो मैग्नीफिकेशन प्लस में है तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, इरेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस होगा तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर मैग्नीफिकेशन प्लस होगा तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द मैग्नीफिकेशन हैज अ प्लस साइन, अगर मैग्नीफिकेशन में प्लस साइन है देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इफ द मैग्नीफिकेशन हैज अ माइनस साइन, अगर मैग्नीफिकेशन जो है माइनस साइन है देन द इमेज इज रियल, इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपको प्लस और माइनस, मैग्नीफिकेशन में प्लस और माइनस जो लगा रहेगा उससे पता चलेगा। अगर प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और मैग्नीफिकेशन माइनस में है तो रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो ये जो हम मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं इसका एक फार्मूला हमें पता चलता है कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर इस फार्मूला को लगाएं तो यहाँ पर अगर लगाते हैं तो मैग्नीफिकेशन m हो गया, हाइट ऑफ इमेज, फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज क्या है, तो लेट सपोज 4 ले लेते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2, तो क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैग्नीफिकेशन अगर हाइट ऑफ इमेज हम 6 ले लें और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ले लें 2, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ले लें मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज 2 हो जाएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, मैग्नीफिकेशन 1/2 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज क्या होगा 4, लेकिन नीचे है तो -4 हो जाएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा -2। तो इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में फार्मूला लगाकर। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u, माइनस लगाना मत भूलिएगा। जो मिरर फार्मूला में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है जो मिरर फार्मूला है उसमें मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है उसमें माइनस होता है, -v/u। तो ठीक है, अगले पार्ट्स में हम देखेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।